मुनि जी, आपका जो जीवन है, जीवन में बहुत सारा उतार चढ़ाव हुआ है। आपके ऊपर नक्सलवाद का भी आरोप लगा, आपने महीनों तक मंथन भी किया, आपने राजनीति में 5 बच्चों को लेकर एक प्रयोग भी किया, आपने अपने नगर को आदर्श नगर पंचायत भी बनाया और अंत में आकर के आप यज्ञ में आ गए हैं। आप यज्ञ करना शुरू कर दिए हैं। तो यज्ञ और प्रवचन से क्या समाज बदलता है कि क्रांति से समाज बदलती है? देखिए, मैं प्रारंभ से प्रयोग धर्मी रहा। आपने खुद बताया, मैं उस तरह से प्रयोग करता रहा और मैंने प्रयोग के बाद यह निष्कर्ष निकाला कि लोकतंत्र की परिभाषा गांधी हत्या के साथ तुरंत बदल दी गई और बुरी नीयत से बदली गई। लोक नियंत्रित तंत्र होना चाहिए था, उसको कर दिया गया लोक नियुक्त तंत्र। और इस कारण से सारी परिस्थितियां बदलती चली गई, सत्ता मजबूत होती चली गई। और मैंने अपने जीवन में इस संबंध में बहुत प्रयास किया। तो 2 बातें बिल्कुल क्लियर हैं। एक, सामाजिक एकता मजबूत होनी चाहिए और 2, राजनीतिक शक्ति को धीरे धीरे कमजोर करने की जरूरत है। वर्तमान में राजनीतिक शक्ति बहुत मजबूत हो गई है, समाज तो गुलाम हो गया है। तो ये 2 दिशाओं में काम करने की जरूरत है। लेकिन जो पहली दिशा है, उस दिशा में अब उम्र के हिसाब से, स्वास्थ्य के हिसाब से मैं कुछ करने की स्थिति में नहीं हूँ। तो पहली दिशा में काम अलग चल रहा है, लेकिन सामाजिक एकता बहुत बड़ी चीज है। यज्ञ में हिंदू मुसलमान का भेद न हो, आदिवासी गैर आदिवासी का भेद न हो, बड़े और छोटे का भेद न हो, नेता और आम जनता का भेद न हो, गरीब अमीर का भेद न हो, यह सामाजिक एकता होगी। तो यज्ञ के माध्यम से हम सामाजिक एकता का संदेश दे रहे हैं और दूसरी तरफ लोकतंत्र पर विचार करने के लिए भी कुछ न कुछ आंशिक रूप से प्रयत्न हो रहे हैं। अगले साल अगस्त महीने में दिल्ली में 15 दिनों का एक संविधान मंथन सम्मेलन भी आयोजित होगा। तो उस सम्मेलन में भी करीब 1 वर्ष से ज़्यादा अभी बाकी है हम लोगों के पास। तो उस सम्मेलन में भी जो पहला मुद्दा है हम लोगों का, लोक स्वराज, उस मुद्दे पर ज़्यादा गंभीरता से विचार होगा। और यज्ञ समाज सशक्तिकरण का कार्य है, यह कार्य रामानुजगंज के आसपास से हम लोगों ने शुरू किया है। ये दोनों दिशाओं में हम लोग सक्रिय हैं। मुनि जी, यज्ञ जो होता है उसमें तो एक धर्म विशेष के लोग आते हैं और वो भी आस्था से आते हैं। आप जब सामाजिक एकता की बात करते हैं तो उसमें तो आपको पादरी बुलाना चाहिए, आपको मौलाना भी बुलाना चाहिए, आपके बौद्ध भिक्षु को बुलाना चाहिए, आपको एक जैन साधु को बुलाना चाहिए, एक ग्रंथी को बुलाना चाहिए और सर्वधर्म संभाव पर एक बहस चलाना चाहिए, एक सत्य चलाना चाहिए। तब आप सामाजिक एकता का संदेश दे सकते हैं। जो आप करते हो तो एक धर्म व्यवस्था में जाता है, बाकी लोग तो छूट जाते हैं। नहीं, हम काहे को किसी को स्पेशली बुलावें, हम सबको बुला रहे हैं। हिंदू मुसलमान का कोई भेद नहीं कर रहे हैं। मुसलमान भी आते हैं, हिंदू भी आते हैं, ईसाई जो बहुत कम हैं हमारे यहाँ, तो बौद्ध है ही नहीं। ये स्थानीय यज्ञ हो रहा है। तो स्थानीय यज्ञ में सब लोगों को हम लोग प्रयत्न कर रहे हैं कि सब लोग आना शुरू कर दें। अभी तक जो यज्ञ दिखता है उससे मुसलमान लोग दूरी बनाकर रखते हैं, ईसाई लोग भी दूरी बनाकर रखते हैं। लेकिन हम लोगों के यज्ञ से आपने देखा होगा कि अभी जो पहला यज्ञ हुआ तो वहाँ जब विश्व हिंदू परिषद के लोग कुछ बोलने का प्रयत्न किए तो हम लोगों ने उनको रोक दिया कि नहीं,
आप इस प्रकार की कोई बात मत करिए, क्योंकि यहाँ तो अल्पसंख्यक भी बैठे हुए हैं बहुत लोग।